महाराज। मित्रों, आज हम समझदार नन्ही कहानी के बारे में अभ्यास करेंगे। कहानी बड़ी सुंदर है और हमें आनंद भी बहुत आएगा। इस कहानी के लेखक हैं शंकर सुतार। कहानी का जो शीर्षक है समझदार नन्ही, उसमें जो समझदार शब्द है उसका अर्थ है होशियार, बुद्धिशाली। परंतु व्याकरण की भाषा में हम उसे विशेषण कहते हैं। नन्ही शब्द का अर्थ है छोटी और उसे व्याकरण की भाषा में हम संज्ञा कहते हैं। यह जो नन्ही शब्द है वह एक नन्ही बत्तख का नाम है। इस कहानी में लेखक कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा अपने अच्छे स्वभाव के आधारित ही जीवन जीना चाहिए। फिर समाज में कई प्रकार के लोग पाए जाते हैं, परंतु उन सभी के साथ रहते हुए भी हमें हमेशा अपना अच्छा स्वभाव याद रखना है। उन लोगों को देखकर, यानी कि बुरे लोगों को देखकर हमें अपना स्वभाव भूलना नहीं है, बल्कि बुरे लोगों के साथ रहते हुए भी हमें हमेशा उनके साथ अच्छाई करनी है। यही बात इस कहानी में लेखक ने प्रस्तुत की है। एक बार नन्ही बत्तख तट पर आई तो उसने देखा एक बिच्छू दलदल में फंस गया है। बिच्छू ने नन्ही को देखा और नन्ही को प्रार्थना की। प्रार्थना यानी विनती, और बिच्छू यानी एक जहरीला जंतु। प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया गई और बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। यहाँ पर देखो, नन्ही बत्तख जो है वह बिच्छू को दलदल यानी कीचड़, दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रखती है। उसके मुंह में बिच्छू का एक पैर है, वह पैर पकड़कर उसे सूखे स्थान पर रखने की कोशिश कर रही है, यानी कि नन्ही बिच्छू की जान बचा रही है। नन्ही ने बिच्छू को सूखे स्थान पर रख दिया। फिर अपने स्वभाव के अनुसार बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया और फिर नन्ही पीड़ा से तड़पने लगी। नन्ही को बहुत पीड़ा हुई और उसने कहा, क्यों बिच्छू भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तब बिच्छू ने कहा, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। तब नन्ही ने कहा कि बिच्छू भाई, तुम यहाँ अपनी गंदी आदत छोड़ दो। आदत का अर्थ है स्वभाव, प्रकृति। तो नन्ही कहती है कि तुम अपनी आदत छोड़ दो, वरना मुसीबत में कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। परंतु बिच्छू तो नन्ही की बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी यानी ध्यान न देना। बिच्छू ने नन्ही की बात पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई और माँ ने पूछा, नन्ही बेटी कहाँ रह गई थी, इतनी देर हो गई? तो नन्ही ने कहा कि माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ ने कहा, बेटी यह तूने बहुत अच्छा काम किया। परंतु नन्ही कहती है कि माँ, बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तो माँ कहती है कि मेरी प्यारी समझदार नन्ही बेटी, बिच्छू जो है वह अपनी गंदी आदत का गुलाम है। वह हमेशा डंक मारता रहता है। माँ ने कहा कि तुम चाहे उसे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता ही रहेगा। तो नन्ही ने कहा कि माँ, मैं उसकी यह गंदी आदत छुड़ा के रहूंगी। फिर कुछ दिन बीत गए। बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा, डूबने उतराने लगा। बिच्छू को नन्ही की याद आ गई और वह नन्ही को पुकारने लगा, नन्ही बहन मुझे बचाओ, नन्ही बहन मुझे बचाओ। नन्ही ने बिच्छू की करुण पुकार सुन ली। करुण यानी दया से भरी हुई पुकार सुन ली और झपट कर वह नदी तट पर आ गई। तब नन्ही ने देखा कि बिच्छू तो पानी की धारा में डूबने उतरने लगा है।
फिर सहसा उसके मन में विचार आया, सहसा यानी अचानक, कि मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। ऐसा विचार क्यों आया उसे? क्योंकि जब पहले नन्ही ने बिच्छू को बचाया था ना, दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रखा था, तब भी बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया था। इसीलिए नन्ही को विचार आया कि अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। लेकिन बिच्छू गिड़गिड़ाता है कि बहन मुझे बचा लो, मुझ पर दया करो। तब नन्ही का मन डोल गया। मन डोल जाना यानी विचार बदल जाना। पहले उसने विचार किया कि मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, लेकिन जब बिच्छू गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की, तब नन्ही का मन डोल गया। फिर नन्ही ने बिच्छू को नया जीवन दान दिया। नया जीवन दान देना यानी फिर से उसे बचाना, जिंदा उसे बचा लिया। फिर नन्ही ने जीवन दान दिया, तब बिच्छू फिर से अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने लगा। तब नन्ही ने कहा, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। यह सुनकर बिच्छू पछतावे से भर गया, शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी होना यानी लज्जित होना, और खिसिया कर बोला, खिसिया कर बोलना यानी लज्जित होकर बोला, शर्मिंदा होकर बोला वह कि बहन मुझे एक बात बता, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? तब नन्ही ने कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम मुसीबत में पड़े लोगों को बचाना है और तुम्हारा काम डंक मारना है। मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। यह सुनकर बिच्छू तो पछतावे से भर गया और नन्ही से कहने लगा, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। यहाँ देखो, नन्ही से बिच्छू कहता है, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। वह हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है कि नन्ही बहन आज तुम जीत गई और अब मैं वचन देता हूँ, वह वचन देता है, बिच्छू हाथ जोड़कर वचन देता है कि अब मैं किसी भी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह सुनकर नन्ही बहुत खुश हो गई और अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने फिर पूछा, नन्ही बेटी कहाँ देर कर दी, इतनी देर से क्यों आई? तब नन्ही ने कहा कि माँ इस बार बिच्छू फिर से पानी की धारा में जा गिरा और उसके प्राण पुनः संकट में पड़ गए, तो उसे बचाने में देर हो गई। और फिर बताया कि माँ बिच्छू ने अपनी गंदी आदत छोड़ दी है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हो गई और फिर माँ ने कहा, मेरी प्यारी समझदार नन्ही बेटी, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को सही बनने की राह दिखाते हैं। यह सुनकर नन्ही बतख बहुत ही खुश हो गई और थिरकने लगी। थिरकने लगना यानी नाचने लगना। मित्रों, यह कहानी सुनने में बड़ी छोटी लगती है, परंतु इस कहानी से हमें बड़ी ही अच्छी सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में रहकर भी हमें हमारा अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना है, क्योंकि अच्छे स्वभाव से ही बुरे लोगों को सही बनने की राह दिखाई जा सकती है। मित्रों, यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। किताब में आप कहानी अच्छी तरह से पढ़िए और यही सीख अपने जीवन में उतारिए। जय महाराज।